बैटरी मेरी 47% है। पहले जाके बैटरी बदलेंगे। ओ तेरी खैर हो जाए, ओ तेरी खैर हो जाए, ओ तेरी खैर हो जाए। ओए होए होए। अच्छा यार, ऑफिस आ गया हूँ, अब बुकिंग करवाने लगा हूँ बाइक की। ये बाइकें खड़ी हुई हैं पीछे, ये भाई आए हैं, अब इनकी मैं बुकिंग करूंगा। देख रहे हो लाइटें चल रही हैं, इसका मतलब है कैबिनेट ऑनलाइन है। ठीक है, कैबिनेट खुद कह रहा है फैजान भाई आके मेरे से बैटरी स्वाइप करे, तो मैं आ चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर यार मैं 10 राइड्स का चैलेंज ले रहा हूँ येंगो के ऊपर। आज सैटरडे का दिन है और अभी तकरीबन 6:05 हो रहे हैं सुबह के। अभी मैं फजर की नमाज पढ़ के आया हूँ, अब मैं निकलने लगा हूँ काम पे। पहला दिन होगा ऐसा रमज़ान का यार, हम इस टाइम काम पे निकल रहे हैं, कुछ नहीं पता कैसा काम होगा। है भी हफ्ते वाला दिन है, सरकारी छुट्टी होती है आपको पता है, तो बहुत कम रश होता है। और रमज़ान का हफ्ते वाला दिन, पता नहीं काम किस तरीके का रहता है, कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ, बाहर किस तरीके का मौसम है। बाहर मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाहर क्या सीन है। मौसम चेक कर लो, सुबह हो चुकी है, कितना प्यारा मौसम है यार। अब हम निकलने लगे हैं काम पे। सबसे पहले हमने जाके ना बैटरी बदलनी है। बैटरी बदलने के बाद हम अपनी 10 राइड सेलेक्ट करेंगे, माई एरिया लगा के काम करना है। तो अभी चलते हैं, बैटरी बदलेंगे पावड़ स्टेशन से जाके, फिर उसके बाद वहाँ से हम ऑनलाइन होंगे, फिर देखेंगे कि आगे हमें कहाँ कहाँ की राइड आती है आज के दिन की। तो बिना किसी देरी के चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से आज का सफ़र हो अच्छा हो, और जिनके साथ हमारी राइड हो उनका भी आज का दिन अच्छा गुजरे, और आज के दिन हमें अच्छे अच्छे कस्टमर मिले। अभी हम चलते हैं सीधा भावड़े स्टेशन। बैटरी मेरी 47% है। पहले जाके बैटरी बदलेंगे। ओ तेरी खैर हो जाए, ओ तेरी खैर हो जाए, ओ तेरी खैर हो जाए। ओए होए होए। अच्छा जी जी, ओके मैनू पहले पीछे भी पे है। चलो हाँ सही, हाँ चलो शुक्रिया। ਤੁਹਾਡੀ खैर हो ਜੇ, हजे ही कम पैन लगा सी यार। एडे एडे ਵੱਡੇ कुत्ते पिछे पे है गए यार। ओ भाई मैं चलिया काम ते नहीं, मैं घर चलिया। जब भी कुछ नया ट्राई करने लगता हूँ कुछ नया हो जाता है मेरे साथ। मैं ना रुकता, यकीन करो। मैं तो नीचे नीचे उतर रहा था, आगे कहीं पे लग भी सकता था। कुत्तों ने काम खराब कर देना था अभी मेरा। ये हम आ चुके हैं भाबड़े स्टेशन। इधर से हम पहले बैटरी बदलते हैं। अभी हम बैटरी बदलते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं। इस वाले कैबिनेट में बैटरी पड़ी है, वो ऑफलाइन है। यहाँ से हम बैटरी बदलते हैं। चलो स्कैन हो जाओ, अभी डब्बा खुलेगा। ये डब्बा खुल गया। बैटरी रखते हैं इसके अंदर। यार बहुत से भाई पूछते हैं कि ये बैटरी स्वाइप करने के कितने पैसे हैं। 0 रुपए यार, कोई पैसे नहीं है। हम कंपनी को रेंट नहीं देते स्कूटी का, उसी के अंदर ही ये बैटरी स्वाइप का ऑप्शन है, पैकेज के अंदर ये सब कुछ है। हम एक्स्ट्रा से कोई पैसे नहीं देते बैटरी स्वाइप करने के। यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है जो पैसे ले रहा है या कोई बता रहा है कि पैसे दो। आपने बैटरी स्वाइप की, आप जाओ, कोई आपसे नहीं पूछेगा कि पैसे दो या ये करो।
अभी हम चलते हैं, बल्कि इधर खड़े होते हैं, चलते नहीं है, अपना येंगो की ऐप को ओपन करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। 100% वाली बैटरी मिल गई है। अब आराम से येंगो के ऊपर ऑनलाइन हो रहे हैं। बस 6:30 हो गए हैं, 6:30 ऑनलाइन होते हैं। अभी अपनी राइडें सिलेक्ट करते हैं, माई एरिया लगाते हैं और फिर निकलते हैं काम पे। पर्पल जोन देखते हैं, पर्पल जोन लगा कि नहीं। नहीं यार, पूरा लाहौर खाली है। हमने काम करना है, हमें पर्पल जोन से कोई गर्ज नहीं है। मुझे पता है इस टाइम पर्पल जोन नहीं लगता। इस टाइम बस रेगुलर डिमांड की राइड्स आएंगी, करनी है करो, नहीं करनी ना करो। और राइड में ज्यादा कर सकता हूँ, 13 या 16 कर सकता हूँ। मैं सुबह 6:30 बजे निकल रहा हूँ भाई, लेकिन मुझे 10 राइडें करनी है। रोजा है, मैं अपनी जान को अजियत में नहीं डालना चाहता। ये ना होगा एक्सपेरिमेंट हो जाए हमारे साथ। जैसे ही हमें राइड आ जाएगी हमारा टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मौसम बड़ा ठंडा है, जैकेट जूकेट मैंने कुछ नहीं पहनी, ठंड लग रही है हल्की हल्की। बस कमीज पहनी है, जैकेट जूकेट कोई नहीं पहनी हुई मैंने। सुबह के टाइम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है ना, सर्दी लगने लग जाती है। बस ये घंटा आधे घंटे की गेम है, उसके बाद सूरज निकलना है, फिर मौसम वैसे ही जैसे नॉर्मल। ओए राइड आई, राइड आई। 13 किलोमीटर की राइड है, अलामा इकबाल टाउन। ओ तेरी खैर हो जे, तकरीबन 6 किलोमीटर से पिक करना है यार इसको। गलती कर दी नहीं। ओए 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 ओए, कोई बात नहीं, हमारे पास तो स्कूटी है। ओए, ऑर्डर इज कैंसिल। शुक्र है, दफा करो यार। ये देखो, 6.8 किलोमीटर, 6.8 किलोमीटर, इतनी दूर से पिक करना था, उसने खुद ही कैंसिल कर दी। सही है, प्रो लेवल तो नहीं कम हुए हमारे। नहीं कम हुए, 90 ही है। चलो, कोई अक्लमंद बंदा होगा, उसने खुद ही राइड कैंसिल कर दिया। उसने कहा यार इतनी दूर से उसने आना है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि भाईजान, राइडर सुबह के टाइम कम होते हैं। 7 किलोमीटर, 6.8 किलोमीटर दूर से अगर मुझे राइड आ रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि भाई वहां पे राइडर नहीं है तो तुम्हें राइड आ रही है ना। मुझे इतनी दूर, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ पे ऑनलाइन हूँ, तो मुझे यहाँ से राइड आ रही है, तो इसका ये मतलब है। चलो, ये गलती नहीं करनी यार, लंबी राइड पिक कर ली मैंने। मैंने ऊपर देखा ही नहीं, जल्दबाजी में था ना मैं बड़ा खुश था कि राइड आ गई, राइड आ गई। ये वाला सीन नहीं करना, राइड आई ना आए, राइड देख के पिक करनी है। यार मजा आ रहा है यार। सूरज निकल चुका है, वो सामने आरफा क्रीम टावर है ना, उसके शीशों पे लश्कारे पड़ रहे हैं सूरज के। बस थोड़ी देर तक मौसम सेट हो जाएगा, फिर गर्मी लगने लग जाएगी। अभी हम यहाँ पे खड़े होते हैं इस तरफ यार, यहाँ पे राइड का इंतजार करते हैं। इधर खड़े हो जाते हैं, ये अपना ही एरिया, गुलाब देवी से अंदर रोड जा रहा है। यहाँ पे खड़े होते हैं, आराम से स्कूटी को लगाते हैं पार्किंग पे। मैं आपको मीटर रीडिंग दिखाना भूल गया हूँ, मीटर रीडिंग चेक कर लो कितने से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। 465 से, ठीक है, 12,465 से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है। एंड पे देखेंगे जब हमारी सारी राइडें कंप्लीट हो जाएंगी कि आज के दिन हमने कितनी इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाई है। पहली राइड मुझे आ चुकी है मॉडल टाउन बी ब्लॉक से पिक करने। 3.1 का पिकअप है, वही हम ये नवाज शरीफ पार्क है ना, आरफा क्रीम पार्क, इसके अंदर से शॉर्टकट लेंगे तो हमें बहुत कम डिस्टेंस पड़ जाएगा। ये आगे से घूम पे नहीं आना पड़ेगा हमें। 6:38 पे हमारा काम स्टार्ट हो गया। कस्टमर से बात करते हैं और इसको लेके जाना है जौहर टाउन। मैं आपको दिखाता हूँ, मॉडल टाउन से पिक करना है और जौहर टाउन लेके जाना है। हैरानी की बात है, हाई डिमांड नहीं लगा, लेकिन हाई डिमांड वाली राइड आई है यार। ये क्या चक्कर है, वाह क्या बात है। सबसे पहले हम ऑफलाइन होते हैं और अभी कस्टमर से बात करते हैं। बी ब्लॉक से जौहर टाउन ई ब्लॉक लेके चलते हैं कस्टमर को। फर्स्ट राइड मैंने उतार दिया, 99 रुपीज़ बने थे, कस्टमर ने मुझे 100 रुपीज़ दिए। इसी के साथ हम राइड कंप्लीट करते हैं। ये कस्टमर जा रहे हैं, ये कस्टमर ना मुझे ठीक नहीं लग रहे, ये पता नहीं कोई और कस्टमर लग रहे हैं, समझ रहे हो। 6:57 हो गए हैं। लड़का है और उसने नेल पॉलिश लगाई हुई है हाथ पे। मैंने कहा खैर ही हो ये, मुझे आपके ना सही नहीं लग रहे। ऑनलाइन होते हैं। दूसरी राइड का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं दूसरी राइड।
छोटी सी, ओ नहीं है छोटी सी, 4 किलोमीटर दूर से पिक करना है और यहाँ पे लेके जाना है। ओ देखो लोकेशन ही गलत डाली हुई है। हंजरवाल स्टेशन, हंजरवाल स्टेशन इधर आता है, मुल्तान रोड के ऊपर, वादत रोड से आगे। ओए होए, ये देखो 4 किलोमीटर दूर से पिक करना है और स्काईवेज लेके जाना है। 2 माइनस लगेंगे क्या यार। राइड आ रही है लेकिन दूर दूर से आ रही है, इतना दूर दूर भी नहीं ना जाना। स्कूटी है तो इसका क्या मतलब है कि 6-6 तो 5-5 किलोमीटर दूर पिक करने जाऊंगा मैं। ऐसा तो नहीं ना होता साहब। अब देखते हैं कोई अच्छी सी राइड आती है तो पिक करते हैं। इस टाइम मैं ये जोहर टाउन के एरिया में खड़ा हूँ। दूसरी राइड मुझे आ चुकी है, BOR सोसाइटी से मैंने इसको पिक करना है और जोहर टाउन लेके जाना है। छोटी सी राइड है, तकरीबन 350 मीटर यार, 350 मीटर का पिकअप है और 4-5 किलोमीटर आगे लेके जाना है। यार वो देखो, वो बंदा जिसको मैंने पहले उतारा है वो फिर मेरे पास आ गया, कहता है मुझे आप ले जाओगे। मैंने कहा भाई मैं नहीं लेके जाऊंगा। मैंने कह दिया, मैंने राइड आ गई, मैंने कहा मुझे राइड आ गई, आप चले जाओ। वो अल्लाह की तरफ से राइड आ गई। तो अभी चलते हैं यार, जान छुड़वाई है, शुक्र है। वो देखो वहाँ पे खड़ा हो गया। 7:03 हो गए हैं, तो अभी चलते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं, फिर आगे उसको लेके चलेंगे जोहर टाउन। दूसरी राइड मैंने उतार दी है, लेडीज़ कस्टमर थी, 85 रुपीज़ बने थे, 90 रुपीज़ दे के गई है। राइड को कंप्लीट करते हैं। 7:17 हो गए हैं। अभी तक यार काम बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। राइड्स आ रही हैं जल्दी जल्दी, अल्लाह करे आगे भी काम इसी तरीके से चले। ऑनलाइन होते हैं, तीसरी राइड का इंतज़ार करते हैं। इस टाइम मैं ये जोहर टाउन के एरिया में हूँ। ये शमशानी रोड है, ये पीछे वाला, ठीक है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। सुबह का टाइम है ना, राइड्स आ रही है यार, अल्लाह करे पूरा दिन काम इस तरीके का हो यार। ओए छोटी सी राइड, चलते हैं चलते हैं। 3.3 से पिक करना है और इधर अपने पास ला के उतारना है। वाह यार, बैक टू बैक राइड्स लग रही है, कमाल का यार आज सीन हो रहा है। 7 मिनट का पिकअप है, कस्टमर से बात करते हैं, चलते हैं फिर सीधा कस्टमर को पिक करते हैं। तीसरी राइड मैंने उतार दी है, 7:34 हो गए। 80 रुपीज़ बने थे, कस्टमर ने मुझे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया 80 रुपीज़। राइड को कंप्लीट करते हैं, डन, 5 स्टार देते हैं। कस्टमर अच्छे थे, छोटी सी राइड थी यार, 3 किलोमीटर की। 67% बैटरी रह गई है, जाके बैटरी बदलते हैं, ऑनलाइन हो जाते हैं। यहाँ पे अपना करीबी स्टेशन है, वहाँ पे जाके बैटरी बदलते हैं। इसको यहाँ पे लगाते हैं चार्जिंग पे, राइड आएगी तो उठा लेंगे, वरना क्या कहते हैं, नहीं आई तो नहीं आई। हालांकि अभी ज़रूरत नहीं है बैटरी बदलने की, 67% है, लेकिन फिर भी ना मेरे अंदर से ना एक होता है, डाउट होता है कि यार अगर मुझे अच्छी राइड आ गई और अच्छे पैसों की राइड आ गई और दूर की हुई तो मैं क्या करूँगा फिर। मुझे अगर लंबी राइड आ गई तो मैं क्या करूँगा फिर। कस्टमर पीछे बैठा है, उसे कहूँगा यार उतरो, मेरे बैटरी बदलनी है बार बार, तो ये अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं इसीलिए जाके ना पहले ही बैटरी बदल लेता हूँ कि यार अगर मुझे लंबी राइड आई या कोई अच्छी राइड आ गई ज़्यादा पैसों की, मान के चलो मुझे यहाँ से DHA 6 की आ जाती है, कोई 23-24 किलोमीटर दूर की, तो मैं क्या करूँगा। मेरे पास अगर बैटरी होगी इतनी मौजूद, तभी मैं इतनी लंबी राइड पिक करूँगा ना। तो इस वजह से कहने का मतलब ये है कि मैं अपनी तैयारी मुकम्मल कर लूँ। ओ भाई आराम से, अभी ये गाड़ी वाले ने ना इस बाइक वाले को उड़ा देना था। ये चौक बड़ा खतरनाक है, इधर से देख के गुजरना चाहिए। वो सामने कैबिनेट लगा हुआ है हमारा, ये पांडा मार्ट है। अभी इतना रश नहीं है पांडा मार्ट में, देख रहे हो लाइटें चल रही हैं, इसका मतलब है कैबिनेट ऑनलाइन है, ठीक है। कैबिनेट खुद कह रहा है फैजान भाई आके मेरे से बैटरी स्वाइप करे, तो मैं आ चुका हूँ। समझ आ रही है। जब कैबिनेट ऑफलाइन होगा और आपने लंबी राइड पिक कर ली है, तब आप मार खाओगे। आपको यहाँ से बैटरी तब्दील करनी है, आपका यहाँ से रास्ता था, आपने कहा यार बैटरी तब्दील कर लेता हूँ, आप आए, कैबिनेट ही ऑफलाइन है। बताओ फिर आपका लंबी राइड पिक करने का क्या फायदा, बल्कि वो आपके गले पड़ जाएगी। आपके पास इतनी बैटरी नहीं होगी, आप कहोगे मैं कहाँ पे बैटरी बदलूं, पीछे कस्टमर बैठा है बार बार उसको उतारूंगा, अच्छा नहीं लगता है।
तो अब दुआ करो ये कैबिनेट बैटरी दे भी दे हमें। कभी कभी ना कैबिनेट के अंदर इशू भी आ जाते हैं, तो फिर बड़ा मसला होता है। यहाँ से हम स्वाइप करते हैं बैटरी को, डब्बा खुल गया और राइड आ गई। बहार कॉलोनी अच्छी राइड है, पिक कर लो। आज के दिन की दूसरी बैटरी तब्दील हो रही है हमारी। आप बस देखते रहना आज हम कितनी बैटरियां तब्दील करते हैं। वो डब्बा खुल गया, वाह क्या बात है, क्या ही बात है। लेवल हो गया यार, गुड बाय। अब वो चार्ज होगी, इसको लेके हम आगे अपना काम स्टार्ट करेंगे। चलो जी, टेंशन मुक्की यार। बैटरी बस इतना सा काम होता है, टेंशन लेने की कौन सी बात है। 1.9 का पिकअप है, कस्टमर से बात करते हैं। जोहो टाउन से पिक करना है और बहार कॉलोनी लेके जाना है। ये मुझे रेगुलर डिमांड की राइड आई है। राइड के ऊपर ना ये भी सीन हो जाता है। देखो लोकेशन कस्टमर की यहाँ की लगी है J1 मार्केट की, और घर उसका यहाँ पे है 257। तो मैं पूछ पूछ के यहाँ तक आ गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये आपने खुद ही करनी होती हैं। अगर कोई नया बंदा होगा ना, वो परेशान हो जाएगा यार कि लोकेशन यहाँ की है, अब मुझे नहीं पता 257 कहाँ पे होगा। तो आसपास किसी से बंदा पूछ पूछ के ना, मुझे भी नहीं पता था 267 कहाँ पे होगा। जाहिर सी बात है लोकेशन इधर की, हम लोकेशन पे आएंगे, हम लोकेशन मास्टर हैं। अब आपकी लोकेशन गलत लगी हुई है यार, इतनी लोकेशन गलत करना ना, ये कस्टमर की खुद की गलती होती है। तो अभी चलते हैं बहार कॉलोनी लेके। चौथी राइड मैंने उतार दी है। 8:06 हो रहे हैं। 137 रुपीज़ बने थे, कस्टमर ने मुझे 140 रुपीज़ दिए। लेडीज़ कस्टमर थी। राइड को कंप्लीट करते हैं। 5 स्टार देते हैं इनको। ऑनलाइन होते हैं अब यहाँ से 5वीं राइड के लिए। इस टाइम ये मैं बहार कॉलोनी के एरिया में खड़ा हूँ, यहाँ पे मैंने लेडीज़ को उतारा है। अब देखते हैं यहाँ से हमें कहाँ की राइड मिलती है। पर्पल जोन लग गया है यार, वाह। जहाँ पे हम हैं इस टाइम यहाँ पे पर्पल जोन लगा हुआ है। अल्लाह करे पर्पल जोन की राइड आए, फुल हाई डिमांड की, मज़ा ही आ जाएगा, ज़्यादा पैसों वाली। 4 राइडें हो गई हैं मेरी यार। अभी हम निकले थे 6:38 पे। 5वीं राइड मुझे आ चुकी है। गोपाल नगर से पिक करना है इसको, अपने ही एरिए से। लेडीज़ की राइड है, ठीक है। और कॉलेज लेके जाना है, कॉलेज रोड, हाँ गुलबर्ग 2 इनको उतारना है। अरीबा एजाज नाम की लड़की की राइड है। तो चलते हैं गोपाल नगर, अपने ही एरिया से दोबारा गोपाल नगर की गलियों में घूमते हैं, वहाँ से राइड पिक करेंगे, फिर गुलबर्ग 2 लेके चलेंगे। इस टाइम मैं इत्फाक हॉस्पिटल के सामने हूँ, वो सामने इत्फाक हॉस्पिटल है। बहार कॉलोनी से मैं चला के स्कूटी इधर ले आया था। तो अभी चलते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं, फिर गुलबर्ग 2 उतारेंगे उनको। 5वीं राइड मैंने उतार दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 8:49 पे राइड मैंने उतार दिया। अभी मैं ऑफलाइन होने लगा हूँ, टाइम नोट कर लो। 8:49 पे काम खत्म हो गया मेरा, ठीक है। 117 रुपये बने थे, कस्टमर ने मुझे 120 रुपये दिए हैं और 28 रुपये कस्टमर को डिस्काउंट थे, ठीक है। डन करते हैं। लेडीज कस्टमर थी यार, इन्होंने वेट बहुत करवाया। अब इनको ना 3 स्टार देते हैं। नहीं यार 3 स्टार देते हैं, चल अदर पे क्लिक कर देते हैं। इन्होंने वेट बहुत करवाया यार, मैं यकीन करो राइड कैंसिल करने लगा था। अब चलते हैं सीधा ऑफिस येंगो के, ओ येंगो के कह रहा हूँ, ई स्वैप वालों के स्कूटी के ऑफिस चलते हैं। मेरे ना एक सब्सक्राइबर आ रहे हैं, वीडियोस वगैरह देखते हैं। उन्होंने कहा था यार मैंने बुकिंग करवानी है, तो आप मुझे टाइम दो। मैंने कहा यार मैं हाजिर, आप हुक्म करो। बड़ी देर से मेरे से ना राब्ते में थे वो, तो आज फाइनली उनको मैं टाइम दिया। मैंने कहा आ जाना आप। अभी वो निकल पड़े हैं घर से, मैं भी ऑफिस की तरफ चलता हूँ। अभी 10 मिनट रह गए हैं, 9 बजे ऑफिस ओपन हो जाता है। तो जाके उनकी बुकिंग करवाएंगे, आप लोगों को भी थोड़ा सा दिखा दूंगा कि कैसे कैसे होता है सारा सीन। उनकी इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग होगी। इन्हें काम चेक कर यार, थल्ले आ रहे हैं तू इशारा दे। उनकी इलेक्ट्रिक बाइक की बुकिंग होगी,
और 10% डिस्काउंट के साथ उनको 13,500 रुपये में पड़ेगी। 1 डेढ़ महीना 2 महीने तो लगेंगे यार उनको। यार मैं जब ऑफिस गया था ना पिछली दफ़ा, उन्होंने मुझे कहा था आप ना लोगों को लेके आओ बुकिंग के लिए, रमज़ान के अंदर ही मिल जाएगी। यार मुझे लगा शायद सही में है, लेकिन उसके बाद बड़े बंदे गए ऑफिस में, उनको ना बहुत देर का कहा, उन्होंने कहा 1.5 2 महीने वेट करना पड़ेगा, 2.5 3 महीने भी हो सकते हैं। तो यार ये चीज़ अच्छी नहीं है। अब पता नहीं ऐसे ऑफिस वाले क्यों करते हैं। अब मैं अपनी वीडियो में अगर कहूँगा यार आपको रमजान के अंदर ही मिलेगी, और आपको अगर ना मिले, आप लोग कहोगे यार फैजान भाई तो झूठ बोल रहे हैं, इससे मेरी रेपुटेशन खराब होगी, मेरी जो फेस वैल्यू है यूट्यूब में, आप लोग मुझे देखते हो, वो खराब होगी। तो मैं अपनी नई रेपुटेशन खराब करना चाहता उनके चक्करों में, वो चाहे जो मर्जी के। तो मैं आपको अंदर की बात बताऊं दिल की, यार आपको वेट करना पड़ेगा 1 डेढ़ महीना 2 महीने तो कहीं पे भी नहीं गए यार। 1 से 2 महीना तो वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ना वो बुकिंग बहुत ज्यादा कर लेते हैं, बाइक्स उनसे पूरी नहीं होती, बंदे बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ना उन पे बहुत बर्डन है। वो ऐसे कह तो देते हैं कि यार आपको 15 दिन में मिल जाएगी, 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार। 1 डेढ़ महीना 2 महीने तो आपको लगने हैं। तो ये चीज मैंने कहा मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियोस देख के जाते हो उनके पास, बहुत से भाई मुझे लेके जाते हैं कि यार फैजान भाई के रेफरल से लेना है, तो फैजान भाई से मिल भी लेंगे, ठीक है, फैजान भाई के साथ जाएंगे, अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे, बता देंगे प्रॉपर तरीके से। जैसे अब एक भाई आ रहे हैं, ठीक है, अब मैं उनको भी गाइड करूंगा, बताऊंगा। एक होता है वीडियो में गाइड करना, एक होता है फेस टू फेस गाइड करना। तो मैं अच्छे तरीके से मैं चाहता हूँ कि यार अगले बंदे की मदद हो जाए यार। मैं बस क्या कहते हैं एक वसीला बन गया, अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बना दिया, उसको अब इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाएगी, वो अच्छे तरीके से काम करेगा। ज्यादातर राइडर्स ही होते हैं, जैसे मैं राइडर हूँ, पहले मैं बाइक पे काम करता था, अब इलेक्ट्रिक स्कूटी है, अल्लाह का शुक्र है यार, अच्छी अर्निंग हो रही है, अपना चल रहा है सब कुछ सीन, ठीक है ना। तो बस अल्लाह का करम है। तो मैं भी ना बस लोगों की मैं कहता हूँ कि यार किसी तरीके से ना मदद की जाए, लोगों के ना काम आया जाए। तो किसी को गाइड करना भी आजकल के दौर में यार बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये लिबर्टी चेक कर लो कितना सुनसान है, 9 बजने लगे हैं, रोडों पे रश ही नहीं है यार। और सच बताऊं यहाँ से राइड भी नहीं मिलनी थी मुझे वापसी की, यहाँ से मुझे वापसी की राइड भी नहीं मिलनी थी, मुझे वैसे ही कलमा चौक आना था यार। ये मैं आपको एक चेक करवाता हूँ, ये यहाँ पे जरा खड़ा करो स्कूटर को, ये अंदर देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है। मेरा बड़ा दिल करता है यार मैं इधर आऊं, जरा इनसे ना वीडियो शीडियो बनवाऊं इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। ये इलेक्ट्रा नाम है, 2 सीटर है आई थिंक, नहीं यार हाँ 2 सीटर है, 2 या 3 सीटर है, सही है। तकरीबन 12 13 लाख की प्राइस के अंदर है। अल्लाह ने चाहा तो कभी आएंगे, यहाँ पे वीडियो शीडियो बनाऊंगा। मोनाल, ये मोनाल है, इसके बिल्कुल नीचे ही है ये। कभी ना इसके अंदर जाके ना उनसे कहेंगे यार हमें जरा चीजें वगैरह बताओ। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का, इलेक्ट्रिक चीजों का मुझे ना बड़ा शौक पड़ गया। जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटी आ गई, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, दिल बड़ा करता है। कलर भी बड़े अच्छे हैं, रेड, येलो और ऑफ वाइट। कभी आएंगे यार यहाँ पे भी। यार ऑफिस आ गया हूँ, अब बुकिंग करवाने लगा हूँ बाइक की। ये बाइकें खड़ी हुई हैं पीछे, ये भाई आए हैं, अब इनकी मैं बुकिंग करूँगा। तो यार मैं ऑफिस आया था, क्या कहते हैं, बुकिंग करवाने, मैंने बताया था। ये भाई हैं नुरेश भाई, ये वीडियोस देखते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। ये मेरी स्कूटी है, इनकी मैंने बुकिंग करवा दी है। और ये स्टेशन है ई स्वैप का हेड ऑफिस। यार ये वाली स्कूटी बड़ी प्यारी है, ये ना क्या कहते हैं, इसकी 99 स्पीड जाती है। वो भाई ने जुगाड़ करके ना पीछे गद्दी लगाई है, चेक करो। ये पीछे वाला जो बंदा है ना, वो क्या कहते हैं, पीछे ना गिरे, जहाँ पे मतलब पीछे जब चलती है ना स्कूटी, तब एकदम बंदा पीछे हो जाता है। ये स्कूटी बड़ी हैवी इनके पास है, ये मेरे से भी पहले के राइडर है। इनकी 5,000 रुपये की बुकिंग हुई थी। तो ये बहुत ना स्पीड में चलती है इसकी। क्या हाल है, ठीक हो? तो अभी हम जा रहे हैं, बुकिंग वगैरह मैंने करवा ली है भाई की। बैटरी तब्दील करते हैं स्कूटी की और फिर निकलते हैं यहाँ से। बुकिंग मैंने करवा दी है बाइक की, इलेक्ट्रिक स्कूटी की। ऑफिस वाले कह रहे थे यार पीर वाले दिन मिलेगी, अगर वो आते हैं तो पीर वाले दिन उनको दे देंगे, मतलब 2 दिन बाद। स्कूटी तो उनके पास पड़ी है, उन्होंने निकालनी है। मैं भी अगर ऐसा हो तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा यार, जल्दी जल्दी बुकिंग करवा लो। मैं भी, मुझे शायद लग रहा है कि ना मिले, शायद मिल जाए यार, वो कह रहे थे।
तो अच्छा रहेगा अगर उनको स्कूटी मिल जाएगी, मतलब इलेक्ट्रिक बाइक मिल जाएगी। उनको मैंने अपनी बाइक पे भी झूटा दिया इलेक्ट्रिक स्कूटी पे, और सारे फीचर्स वगैरह भी बताए हैं बाइक्स के, तो वो सेटिस्फाइड थे, कह रहे थे मैंने लेनी है पक्का यार, अच्छी चीज़ है, इसको चलाएंगे। और बहुत से लोग कहते हैं यार बहुत महंगी है, बहुत महंगी है। अब जो पेट्रोल के हिसाब से पैसे मतलब लग रहे हैं आपके, वो ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक आप लो या इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाओ वो सही नहीं है। तो ये चीज़ ना आप लोगों को सोचनी चाहिए कि यार किस में फ़ायदा है। मैं चलाता हूँ तो मेरा फ़ायदा है, तो मैं चला रहा हूँ। जो 15,000 रुपये लोग रेंट दे रहे हैं, अगर वो क्या कहते हैं, मतलब कि 15,000 रुपये रेंट दे रहे हैं, तो उनको अगर फ़ायदा है तो वो दे रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं ना दे रहे हैं। तो ये ना आप लोगों को सोचना चाहिए। बाकी क्या कहते हैं, 10:45 हो गए हैं। अब मैं छठी राइड के लिए दोबारा से ऑनलाइन होने लगा हूँ। शुरू में हमारी 5 राइडें हो गई थी, काम हमारा स्टार्ट हो गया 10:45 पे दोबारा। बाबड़े के पास खड़ा हूँ मैं अपने ही एरिए में, पर्पल जोन हट गया। अब देखेंगे कि हमें छठी राइड कहाँ की मिलती है। जल्दी जल्दी 5 राइडें करेंगे, अपने गोल कंप्लीट, 10 राइडें करके हम सीधा घर चले जाएंगे। राइड देखो कितनी दूर की आ रही है, 4.5 किलोमीटर से पिक करना और आगे लेके जाना है 17 किलोमीटर की। मैं बाबड़े से बाइक चला के ये मॉडल टाउन के पास आ गया हूँ। वो मॉडल टाउन है, ये नवाश्री पार्क है। अभी चलते हैं यार, इतना माइनस लग गया मुझे, कोई 7-8 माइनस लग गया इसी वजह से। उधर राइड ही नहीं आ रही बाबड़े के अंदर, अब मैं क्या करूं। काम ना थोड़ा स्लो हो गया यार। अब जरा मॉडल टाउन के अंदर जरा स्कूटी को घुमाते हैं, यहाँ चेक करेंगे यार राइड आती है कि नहीं। पर्पल जोन भी हटा हुआ है, हाई डिमांड भी नहीं लगा हुआ और राइड भी नहीं आ रही। आज ग्राउंड में क्रिकेट नहीं हो रही, छुट्टी है लगता है। यहाँ पे खड़े करते हैं यार, इधर सुकून से खड़े होते हैं। वो राइड आई, DHA फेज 4, ये तो राइड पिक करने वाली है। कोटलखपत से पिक करने, पार्सल की राइड है। 11:17 पे राइड आई है। कितना डिस्टेंस है, नेट का इशू आ रहा है। 5.8, साड़ी खैर हो जाए। बाइक वाला लगाता हूँ तो 3 किलोमीटर दिखा रहा है। छठी राइड का पार्सल मैंने दे दिया है, अराइव करते हैं और राइड को कंप्लीट करते हैं। 11:52 हो गए हैं। पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे, 162 रुपीज़ बनते थे, 200 रुपीज़ दिए जिन्होंने पार्सल दिए। ये देख रहे हो 162। इस टाइम में ये DHA फेज़ 4 के अंदर हूँ। वो पीछे गोल्ड क्रिस्ट मॉल है, इसके पास देना था पार्सल। कंफर्म डिलीवरी डन। 18 रुपये कस्टमर को डिस्काउंट मिला है। तो इसी के साथ हमारी 6 राइड्स कंप्लीट हो गई हैं, ऑनलाइन होते हैं। अब देखते हैं यहाँ से हमें कहाँ की राइड मिलती है। पर्पल जोन लगा हुआ है, कोई राइड आई फेज़ 4 से कैलवरी ग्राउंड, सही है, अच्छी राइड है, पिक कर लेते हैं। मैं पिक करने ही जा रहा था, कस्टमर को फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, राइड कैंसिल कर दिया। कोई नहीं, ऑनलाइन होते हैं, दोबारा से राइड का इंतज़ार करते हैं। गोल्ड क्रिस्ट मॉल के बिल्कुल पास आ गया था, वो सामने से राइड आई थी, उधर से मैं इधर आ गया। चलो अब यहाँ से राइड का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कोई अच्छी सी राइड आती है तो पिक करते हैं। फिर अगली राइड मुझे आ चुकी है बहादुराबाद से। ये चेक करो, गाड़ी वाला 3.9 का दिखा रहा है, बाइक वाला लगाऊंगा तो कम दिखाएगा। ये देखो 2.9 का शॉर्टकट। तो अभी चलते हैं, कस्टमर को पिक करते हैं। बहादुराबाद से पिक करना है और इसको DHA फेज़ 5 लेके जाना है। इस टाइम में फेज़ 4 में हूँ, तो चलते हैं जल्दी जल्दी कस्टमर के पास, ये ना होगा ये भी राइड कैंसिल हो जाए। 7वीं राइड मैंने उतार दी है, मिज़ान बैंक DHA फेज़ 5। ये मिज़ान बैंक है, फेज़ 5 के अंदर मैंने कस्टमर को उतारा है। 107 रुपीज़ बने थे, कस्टमर ने मुझे 107 रुपीज़ ही सेंड किए, ऑनलाइन पेमेंट हुई है। 5 स्टार देते हैं। फेज़ 5 के अंदर ही खड़ा हूँ, राइड आने का नाम ही नहीं ले रही है यार, यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है। ये देखो यहाँ पे मैंने राइड उतारी थी फेज़ 5 में,
कब से खड़ा हूँ यार, इधर राइड आने का नाम ही नहीं ले रही है। तो अभी चलते हैं यार, यहाँ से ज़रा मूव करते हैं, एरिया से बाहर निकलते हैं, फेज़ 4 की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं अगर रास्ते में राइड आ गई तो ठीक है, वरना अब मुश्किल हो रही है यार। 12:51 हो गए। चलते हैं यार यहाँ से, इधर तो राइड आने का नाम ही नहीं ले रही है। जगह से मूव करते हैं, ज़रा बाहर निकल के ना देखते हैं ज़रा, अल्लाह करे राइड आ जाए यार अच्छी सी। नींद बहुत आ रही है यार, सर्विस से ही चलते हैं यार, आज दिल नहीं कर रहा मेन रोड पे जाने का। ओ तेरी खैर हो, ये गलत राइड पिक कर लिया यार, इधर लगाओ जरा। राइड मैंने गलत पिक कर ली है, बहुत गलत पिक की है, अल्लाह खैर करे। स्टेट लाइफ 5 पॉइंट, ओए 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 ओए, इधर से तकरीबन 5 पॉइंट, वही, चलो ये वाला लगा लेते हैं। 5.2 का पिकअप है और गुलबर्ग 3 लेके जाना है। अब पिक तो कर लिया, अब जाहिर सी बात है काम तो करना है, तो अब काम करेंगे, कस्टमर से बात करते हैं और चलते हैं सीधा स्टेट लाइफ उसको पिक करने। राइड मैंने उतार दिया 8वीं, चेक करो यार, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर जाके राइड मिली। ये देखो, हल्की सी थोड़ी सी इधर उधर होती ना तो मुझे राइड नहीं मिलनी थी। किप्स कॉलेज, यहाँ पे मैंने लड़के को उतारा है, 190 रुपीज़ दे के गया, 193 बने थे। राइड को कंप्लीट करते हैं। बैटरी मेरी 23% रह गई है। अब हम यहाँ से जाके पहले बैटरी बदलेंगे। इस कस्टमर ने हमें पैसे कम दिए हैं, कह रहा था 190 बने हैं। मैंने कहा मेरा मोबाइल हैंग हो रहा है, मुझे शो नहीं हो रहा, 190 दे गया है। ऐसा नहीं करना चाहिए यार, ऑनलाइन हो जाते हैं, जाके MM मालम रोड से बैटरी तब्दील कर लेते हैं, ये साथ ही है। तो देखेंगे फिर रास्ते में अगर कोई राइड आ गई तो पिक कर लेंगे। राइड के चक्कर में बैटरी तब्दील करके ना मैं कलमा चौक आ गया हूँ। यहाँ पे आके अब मैं खड़ा हो गया हूँ, ये कलमा चौक पे इस जगह में खड़ा हूँ। अब देखते हैं यार यहाँ से राइड आती है नहीं आती। लास्ट वाली ना यार 3 राइडों पे और अभी 2 पड़ी हैं, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। 1:44 हो गए हैं, अभी 9वीं राइड आनी है, फिर उसके बाद 10वीं राइड होगी, बहुत टाइम लग रहा है यार। सुबह वाली 5 राइडें ठीक हुई थी हमारी, इतनी देर बाद जाके राइड आई है गार्डन टाउन से पिक करने, अबू बकर ब्लॉक, ठीक है। और ये DHA फेज़ 5 लेके जाना है, हाई डिमांड की राइड आई है। चलते हैं कस्टमर को पिक करते हैं। 9वीं राइड मैंने उतार दी है, कस्टमर के बने थे 159, कस्टमर ने मुझे 170 रुपीज़ सेंड किए हैं। 2:33 हो गए हैं, राइड को कंप्लीट करते हैं। अब हमारी लास्ट राइड रह गई है। 24 रुपये कस्टमर को डिस्काउंट मिले थे, कस्टमर अच्छे थे, 5 स्टार देते हैं, ऑनलाइन होते हैं। लास्ट राइड रह गई है, अब देखते हैं लास्ट राइड कहाँ की मिलती है, कोई छोटी सी मिल जाए या हमें घर के पास की राइड मिल जाए, काम ख़त्म करके घर जाएं यार। मत बज गई है, जो सुबह हमने ब्रेक ली है ना उसके बाद बड़ा काम ख़राब हुआ है। जब काम अच्छा चल रहा हो ना, ये सीख मुझे ना बड़ी देर की ना मिली हुई है कि जब काम अच्छा चल रहा हो ना आपका, तो आप बीच में ब्रेक ना लो। अगर आपको इमरजेंसी है तो आप काम ख़त्म करके घर जाओ। जब आपका काम सही तरीके से चल रहा होगा, ब्रेक ले लोगे, बाद में आपकी नित मत बज जाती है। लास्ट राइड आ गई है, मुझे 10वीं DHA फेज़ 5 से पिक करना है और अस्करी 11 दे के आना है। पार्सल की राइड है, 93 रुपीज़ शो कर रहा है। 2:53 हो गए हैं। चलते हैं सीधा कस्टमर की लोकेशन पे। DHA फेज़ 5 3.5 किलोमीटर का पिकअप है और आगे इतना थोड़ा सा डिस्टेंस है, ऊपर से घूम के आना पड़ेगा। यार ये सामने चेक करो, ई रिक्शा है, आजकल मार्केट में ना ई रिक्शे बहुत चल रहे हैं। और यार मेरी कस्टमर से बात हुई है, कस्टमर कह रहा है लोकेशन पे आ जाओ। हैरानी की बात है, वो कह रहा है मैं खुद राइडर हूँ, तो मतलब यार कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। इधर से चलते हैं, मतलब आप शायद ना समझो, कुछ भी हो सकता है। वो खुद राइडर है, उसने क्यों राइड करवाई है, उसके पास पार्सल है। मैंने कहा यार सबूत के तौर पे ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ये ना हो गया मस्करी 11 जाए
और वहां पे जाके हमारे साथ गेम हो जाए। तो भाई अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये सबूत के तौर पे भी काम होगी और मैं वीडियो के अंदर भी लगाऊंगा। मैंने फोन किया, वो कह रहा है कि मैं खुद राइडर हूँ, आप लोकेशन पे आ जाओ, मैं चौक के ऊपर ही खड़ा हूँ। मैंने कहा ठीक है चले, मैं लोकेशन पे आ जाता हूँ। तो अब मैं जाऊंगा, उससे पार्सल लूंगा, उससे पार्सल लेके अस्करी 11 दूंगा। उसने रीजन क्या दी है, उसने रीजन ये दी है कि यार मैंने ना आगे कहीं जाना था तो मुझे यहाँ पे टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैंने राइड करवाई है। अब पता नहीं सच है नहीं सच है, ये ना हो कि पार्सल के अंदर घपला हुआ हो और फंस मैं जाऊं जिनको जाके मैंने देना है पार्सल। तो ये वीडियो रिकॉर्ड की है ताकि सबूत भी रहे ना हमारे पास, ऑथेंटिक सबूत हो कि हाँ यार कि मैं वो वाला राइडर नहीं हूँ जो वो वाला पार्सल लेके आ रहा है, मैं दूसरा राइडर हूँ, बीच में राइड करवाई गई है। इसको दूंगा, उसको तो नहीं पता चलेगा ना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। पार्सल मैंने ले लिए, वो राइडर हैं ये गए हैं अभी, इन्होंने मुझे दिया ये आटा है, ये आटा देना है स्क्री 11 के अंदर, मरीजों का आटा है। तो चलते हैं राइड को पिक कर लेते हैं। 3:02 हो गए हैं, धूप बहुत तेज़ है। जाके सीधा स्क्री 11 जाके पार्सल डिलीवर करते हैं। पार्सल मैंने दे दिए 10वीं राइड का, राइड को कंप्लीट करते हैं। अभी मैं ऊपर गया था 67 बिल्डिंग, छठे फ्लोर के ऊपर देख के आऊँ लिफ्ट के ज़रिए, मज़ा आ गया यार। 3:27 पे हमारा काम ख़त्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। राइड को कंप्लीट करते हैं यार। आज का दिन ना हमारा, ये बाद की हमारी 5 राइडें थी ना, ये अच्छी नहीं गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह यार हमारा गोल कंप्लीट हो गया है। ये देखो कॉन्ग्रेचुलेशन, 740 बोनस मिलेगा। अभी चलते हैं घर, घर जाके मैं आपको मीटर रीडिंग भी चेक करवाऊँगा स्कूटी की, फिर उस हिसाब से हम हिसाब करेंगे कि आज हमने कितनी अर्निंग की है। अब मैं घर आ चुका हूँ, अब मैं आपको ना मीटर रीडिंग चेक करवाऊँगा कि मीटर रीडिंग कितनी हो गई है, फिर हम देखेंगे कि आज हमने कितनी चलाई है। 597 हो गई है, 12,000। और अब हम देखेंगे कि आज हमने कितनी इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाई है। अब मैं आपको हिसाब करके बताऊंगा कि आज के दिन मैंने कितनी अर्निंग कर दी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैंने 10 राइडों के ऊपर 1307 रुपये कैश पकड़ा है, जो मुझे कस्टमर्स ने दिया है। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, 1307 रुपये बन रहे हैं। अब हम 1307 के अंदर से माइनस करेंगे सर्विस फीस। सर्विस फीस बन रही है 78.18, ओहो 18। और पार्टनर फ़ी, ये भी सर्विस फीस ही होती है, मतलब जो हमने कंपनी को देना होता है। 97.59, 1131 रुपये बन रहे हैं। अब मैं इसके अंदर बोनस ऐड करूँगा। आज कस्टमर को ना डिस्काउंट ज़्यादा मिले थे, ठीक है, किसी को 20 रुपये, किसी को 28 रुपये, किसी को 30 रुपये, इस तरीके से करके ना, तो 10 राइडों का बोनस होता है 740। मुझे मिले हैं 810 रुपये। अब 810 रुपये इसके अंदर ऐड करते हैं, 1941 रुपीज़ बने हैं। अब माइनस करने हैं स्कूटी की फ़ीस जो हमारी पर डे की बनती है 266, तो 1675 रुपये बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यार, बहुत अच्छी अर्निंग हो गई है। 6 घंटे 52 मिनट काम किया है पूरे दिन के अंदर। जो सुबह की शुरू की 5 राइडें थी ना यार, उसमें हमारे 2 घंटे 11 मिनट लगे हैं, और बाकी जो बाद में जो मैंने 5 राइडें की हैं उसमें यार 4 घंटे लग गए यार। बाद में ना काम स्लो हो गया था और राइड बहुत कम मिल रही थी, मतलब वेट बहुत करना पड़ा, जिसकी वजह से ना 6 घंटे 52 मिनट लग गए। ओवरऑल देखा जाए तो यार अर्निंग बहुत अच्छी हो गई है, 1675 रुपये अर्निंग की है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक शेयर करो। और हाँ यार, मैंने एंड पे ना अनाउंसमेंट करनी थी, आप लोगों से पूछना भी है कि यार मुझे लाइव आना चाहिए। अगर आप कहते हो यार मुझे लाइव आना चाहिए, तो ईद से पहले पहले ना रमज़ान के अंदर मैं एक लाइव रखता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। उसमें मैं आपके सारे क्वेश्चन वगैरह लूँगा, और क्या कहते हैं, जो भी आपने बाइक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक स्कूटी या इलेक्ट्रिक बाइक से रिलेटेड या मेरे काम से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन वगैरह करने हो, तो आप वो लाइव के अंदर ना सारे क्वेश्चन वगैरह पूछिएगा और मुझे बताओ लाइव के अंदर आना चाहिए। नीचे लाजमी कमेंट करके बताना कि मुझे लाइव आना चाहिए। और टाइम क्या रखें हम, दोपहर के 4 बजे या इफ्तारी के बाद तकरीबन 8 बजे 9 बजे रात को टाइम रख लें, ये टाइम सही है? ये भी ना मुझे लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।